तो बिछड़े थे सभी बारी बारी, अब 24 से पहले सबको जोड़ने की तैयारी। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए अपने पुराने साथियों को बुलाने का काम शुरू कर दिया है। खबर है कि 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग से पहले इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री आवास में बैठक जो हो रही है उसमें मौजूद है। करीब 1 घंटे से मीटिंग हो रही है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में संगठन और सरकार में फेरबदल को लेकर चर्चा हो रही है। यह बड़ी खबर जानिए। प्रधानमंत्री आवास पर 1 घंटे से ज्यादा से चल रही है मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जेपी नड्डा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, बड़े लोग मौजूद हैं इस मीटिंग में। और चर्चा इस बात की कि संगठन और सरकार में फेरबदल को लेकर चर्चा हो रही है इस मीटिंग में। यह बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बिहार से चिराग पासवान, पंजाब से सुखबीर बादल और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू। सूत्रों की माने तो ये तीनों एनडीए में वापसी कर सकते हैं। चिराग, सुखबीर और नायडू पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। तीनों अलग अलग कारणों से एनडीए से अलग हुए हैं। अब 2024 चुनाव के लिए भाजपा छोटे छोटे दलों को जोड़ने में जुटी है। 18 जुलाई को दिल्ली के होटल अशोक में एनडीए की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के लिए पंजाब अहम राज्य है। यहाँ पार्टी काफी कमजोर स्थिति में है। यही वजह है कि 24 के लिए जमीन तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। बीजेपी ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस से आए सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और खबर यह है कि अकाली दल से हरसिमरत कौर केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकती है। हालांकि अकाली दल ने अभी औपचारिक तौर पर एनडीए में वापसी का फैसला नहीं लिया है, लेकिन अंदर खाने बात तय हो चुकी है। अकाली दल के नेताओं की चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है जिसमें चुनाव और गठबंधन को लेकर चर्चा की गई। वैसे कैमरे पर पार्टी के प्रधान सुखबीर बादल इस पर पत्ते खोलने से बच रहे हैं। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। पंजाब की सियासत को समझें तो राज्य में अकाली दल और बीजेपी को एक दूसरे की जरूरत है। 2019 में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तब पंजाब की 13 सीटों में से 8 पर कांग्रेस जीती थी। बीजेपी और अकाली दल को 2-2 सीटें मिली थी। 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी। किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। उस वक्त हरसिमरत कौर केंद्र में मंत्री थीं। बाद में 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल ने बीएसपी से गठबंधन किया, मगर पार्टी बुरी तरह हार गई। अब सामने लोकसभा चुनाव हैं तो बीजेपी और अकाली दल दोनों को एक दूसरे की जरूरत दिख रही है। बात बिहार की करें तो एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान पत्ते नहीं खोल रहे। हालांकि उनका सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए ही है, लेकिन चाचा पशुपति पारस के एनडीए में होने की वजह से वो खुलकर बीजेपी का साथ नहीं दे रहे। ये सारी चिंताओं के लिए हमारे पास हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो ये सारी चिंता इनके ऊपर है कि वैशाली में कौन जाएगा, हाजीपुर कौन जाएगा, जमुई कौन जाएगा। तो ये सारे सवाल हुलास पांडे जी का समय बता देगा। इसमें इतना चिंतित होने वाली क्या बात है? अब खबर यह है कि चिराग पासवान भी एनडीए की होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी जेडीयू के साथ एलजेपी का गठबंधन था। तब बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। महागठबंधन में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। साल 2019 में रामविलास पासवान जिंदा थे और पार्टी एकजुट थी, लेकिन साल 2020 में चिराग ने फैसला किया कि वो एनडीए से अलग होंगे। उस दौरान रामविलास पासवान की मृत्यु हो चुकी थी और चिराग पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन चुनाव के बाद चाचा पशुपति पारस ने एक अलग गुट बना लिया, जिसमें चिराग को छोड़ करके बाकी 5 सांसद शामिल थे और वो एनडीए का हिस्सा बन गए। अब चाचा पारस और भतीजे चिराग में बिल्कुल नहीं पट रहे। यही वजह है कि चिराग के एनडीए में आने पर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी को पता है कि चिराग ही हैं जो अपने समाज का वोट ट्रांसफर करवाने की ताकत रखते हैं। बिहार में दलित वोटर 16% हैं। इनमें से 6% दलितों पर चिराग की पकड़ है। कुर्नी और गोपालगंज के विधानसभा उपचुनाव में चिराग अपनी ताकत दिखाकर बीजेपी को जितवा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि हर हाल में चिराग एनडीए के साथ है। अब चिराग किन शर्तों पर आगे बढ़ते हैं
ये देखने वाली बात होगी। और उधर एनसीपी के दावों की लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। कल अजीत पवार का गुट दावा लेकर पहुंचा तो अब शरद पवार गुट दावा करने वाला है। कल आज दिल्ली में शरद पवार खेमे की मीटिंग हुई जिसमें आगे की रणनीति बनाई गई। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस खबर को विस्तार देने के लिए जुड़ेंगे। अंकित, आप पुराने फैसलों को जानते हैं और समझते भी हैं, ऐसे में ये बताइए कि चुनाव आयोग अब आगे क्या फैसला कर सकता है अगर दोनों पार्टियां चुनाव आयोग जाती हैं तो? मतलब एक खेमा इनका है, दूसरा खेमा उनका। देखिए, इस मामले में दोनों खेमे पहले ही जो चुनाव आयोग को बता चुके हैं कि पार्टी में किस तरीके से टूट हुई है, लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि शरद पवार गुट कल जो है चुनाव आयोग जाने की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अब हम जो है अपने जो सपोर्टिंग दस्तावेज हैं वो चुनाव आयोग के सामने रखेंगे और बताएंगे कि पार्टी में भले ही जो टूट की बात कही जा रही हो, लेकिन आज भी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार हैं क्योंकि उनके साथ में समर्थन है और अजीत पवार का गुट जो दावा कर रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन अब चुनाव आयोग क्या कर सकता है? चुनाव आयोग फिलहाल अगर हम फौरी तौर पर बात करें तो इस मामले में दोनों ही गुटों की जो याचिका पर सुनवाई तो करेगा, लेकिन फिलहाल जो सबसे पहला आदेश दे सकता है वो ये है कि एनसीपी का जो है जो नाम है पार्टी का और चुनाव चिन्ह जो घड़ी है उसको जब्त कर ले। तब तक के लिए जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता, यानी दोनों खेमों के लिए तब तक के लिए राहत नहीं मिलेगी जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आता। लेकिन दोनों गुटों की कोशिश यह है कि चुनाव आयोग को बताया जा सके कि क्यों उनका दावा मजबूत है और क्यों एनसीपी जो पार्टी का नाम है और जो चुनाव चिन्ह है उसका घड़ी, उस पर उनका हक बनता है। और अब लड़ाई है चुनाव आयोग के दर पर। जी, तो चुनाव आयोग का फैसला ही सबसे अहम होगा। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।